सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PH अमृत मनीष सर में। आज हम 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या तो पहले आ चुके हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे 2 से 3 नंबर वाले और फिर हम 5-6 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि यदि tan थीटा बराबर 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो हमें cos थीटा का मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना लीजिए। यहाँ पर आप देखिए इस त्रिभुज में, ये एक त्रिभुज ले लिया हमने A B C। यहाँ पर जो हमारा एंगल B है ये 90 डिग्री है। तो आप जानते हैं लाल बटे कक्का कि जो हमारा tan होता है साइन कोस tan लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है हमारा, ये है, यानी यहाँ आप देख रहे हैं tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा 2ab और आधार कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, हमें बताना क्या है, cos थीटा बताना है। तो सबसे पहले आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है AC स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर यानी 2ab का स्क्वायर। इसको फॉर्मूले को खोलिए तो क्या होगा a स्क्वायर, तो ये क्या है a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यानी a की पावर 4 प्लस b स्क्वायर यानी b की पावर 4 माइनस 2ab माइनस 2a की जगह a स्क्वायर और b की जगह पे b स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। यहां से आप देख रहे हैं ये क्या है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, 4a स्क्वायर b स्क्वायर में से 2a स्क्वायर b स्क्वायर जाएगा तो प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये क्या बन गया, ये आपका बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, और ये इधर क्या है ac स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहां से यदि मैं ac का मान निकालूं तो क्या आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट से वर्ग घट जाएगा, तो यहां से ac बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया AC, यानी ये हमारा जो कर्ण है, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है कोई नहीं, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos थीटा। तो यहां से cos थीटा, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कर्ण कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिखा नहीं है, और ये क्वेश्चन पहले कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आसानी से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो एंगल का मान पूछ रहा हो, तो आप क्या करते हैं कि वहां पे थोड़ा सा मान रख के सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके ये जो कॉस है साइन है इसको सेम कर लेते हैं। अगर साइन साइन करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल होकर थीटा का मान आ जाएगा, कॉस होगा तो कॉस कर लेंगे, मतलब कैसे भी करके उनको सेम करेंगे। तो यहां से देखिए आप जानते हैं 2 cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो यहां से क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो यहां से इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा cos थीटा। तो यहां से 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, तो यहां से cos थीटा बराबर कितना आ गया 0। अब आपको ये देखना है कि cos में 0 किसका मान होता है, तो वो होता है cos 90 का। cos 0 का मान 1 होता है, तो यहां से आप लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos 90। तो यहां से क्या हो जाएगा थीटा का मान
मतलब ये जो कॉस में 0 कितने की वैल्यू होती है, कॉस 90 की, तो यहाँ से थीटा बराबर, यहाँ से तुलना करेंगे तो कॉस से कॉस हट जाएगा, तो थीटा की तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू आपका कितना आ गया, 90। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन 1 नंबर का जो आएगा काफी आसान सा ही क्वेश्चन आएगा, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ से अब आगे देखते हैं, यदि कॉस ए बराबर √3 तो साइन 2a का मान बताइए, ये हमें बताना है। तो देखिए कॉस ए, अब आपको ये देखना है कि जो √3/2 है ये कॉस में कितने का मान होता है। तो यहां से आप देखेंगे कि कॉस ए ये है आपका कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो यहां से इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस 30 आ जाएगा, √3/2 की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस 30। तो यहां से अगर ए का मान मैं निकालूं तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन 2a। तो यहां से साइन 2a, ए का मान कितना है, 30। तो यहां से ये हो जाएगा आपका साइन 30 दूनी 60। तो यहां से साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 बराबर √3/2। तो चाहे साइन 60 लिख लो चाहे साइन 2a, उसका मान यही आएगा। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। चलिए अब करते हैं 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे का हमारा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। ये है कि देखिए यहाँ पर कई बार जैसे यहाँ पे tan है तो साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है। तो आपको बस तरीका सीख लेना है इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, फिर आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आपको tan a + b बराबर दिया है √3 और tan a - b बराबर दिया है 1/√3। आपको जो a + b उसका मान दिया है वो 0 से बड़ा है और 90 के बराबर है या फिर छोटा है, और जो a है वो b से बड़ा है। तो हमें इस स्थिति में a और b का मान ज्ञात करना है। आपको ये जो चीज दी है इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको वैल्यू निकालनी है, वही वैल्यू आएगी जो एक्चुअल में होगी। तो हमें किससे बड़ा आएगा किससे छोटा आएगा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए अभी मैंने आपको कहा था जब भी एंगल की बात करता है तो आपको क्या करना होता है कि ये जो चीज है इसको रिमूव करना होता है। तो अलग अलग समीकरण दिया अभी तो सीधे ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, tan a + b बराबर √3। अब आपको ये देखना है, इसका मान निकालना है, तो आपको ये देखना है कि जो √3 है वो tan में कितने का मान होता है। तो √3 tan 60 का मान होता है। तो √3 की जगह आप रख सकते हैं tan 60। तो ये हो जाएगा आपका tan a + b बराबर tan 60। तो यहां से a + b का मान आ जाएगा 60, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। फिर ऐसे ही ये आपको क्या था दिया है यहां पर। अब देखिए ये आपका tan a - b बराबर 1/√3, ये क्या होता है tan 30 का मान होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan 30, ये भी मान आपको दिया है। तो ये हो जाएगा a - b बराबर 30 और ये आपका समीकरण 2। अब आप देखिए यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 + 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो a + b + a - b बराबर 60 + 30। तो ये हो जाएगा b से b कैंसिल, a और a 2a बराबर 90। तो यहां से a बराबर आ जाएगा आपका 45। a का मान 45 आ गया। अब आप a का मान रख दीजिए समीकरण 1 में या 2 में, तो b का आ जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, एक समीकरण हमारा ये है, तो a का मान 45 + b बराबर 60। तो b का मान आ जाएगा 60 - 45, तो b बराबर आ जाएगा 15। तो देखिए ये हो गया आपका a का मान और ये हो गया आपका b का मान। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a + b दोनों को जोड़ेंगे तो 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखिए आप जानते हैं इन दोनों का मान 90 से कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, a का मान बड़ा होना चाहिए, तो a का मान 45 है, b का छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब भी कोई त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ऐसा आता है जो साइन कॉस को छोड़कर
किसी भी अन्य, जैसे साइन आपका टेन में आ जाए, कॉट में आ जाए, सेक में आ जाए, कोसेक में आ जाए, तो आप सबसे पहले उसको क्या करते हैं, साइन और कॉस में तोड़ लेते हैं। अगर टेन होगा तो साइन बटा कॉस करेंगे, कॉट होगा तो कॉस बटे साइन करेंगे, सेक होगा तो एक बटा कॉस करेंगे, कोसेक होगा तो एक बटा साइन करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइन कॉस में ही सीधे आ जाए तो फिर वहां पर आपको कुछ भाग लगा के, गुणा करके या जोड़ के, घटा के ही करना पड़ेगा, वैसे वो क्वेश्चन फिर कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको ये लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड लेके आनी है, और अगर राइट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमें लेके आनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। तो वो कितना है, cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। ठीक है, तो यहां से देखिए हमें इसमें चाहिए क्या, हमें इसमें चाहिए कॉट। तो अगर मैं ऐसा कर दूं, इसमें साइन से भाग लगा दूं, तो देखो cos बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो मैं इसमें साइन से भाग करता हूं, तो हमें लिखेंगे साइन A से भाग करने पर, अंश व हर दोनों में करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos A अपॉन साइन A माइनस साइन A अपॉन साइन A प्लस 1 बटा साइन A। क्यों किया है ये, क्योंकि cos बटा साइन कॉट बन जाएगा, और साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, और 1 बटा साइन कोसेक बन जाएगा, जो कि मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए। ठीक है, तो यहां से इधर भी करेंगे, तो cos A बटे साइन A प्लस साइन A बटे साइन A माइनस 1 बटा साइन A। ये क्या हो जाएगा, देखिए cos बटा साइन क्या होता है, कॉट, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक A अपॉन ये हो जाएगा आपका कॉट A, और प्लस का ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा माइनस का कोसेक A। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला यहाँ लिख दूं मैं, कोसेक स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर 1। तो ये जो 1 है इसकी जगह हम कोसेक स्क्वायर A माइनस साइन कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉट A और ये प्लस का कोसेक A, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और ये जो 1 है इसका मान मैं ये रख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, और ये हो जाएगा आपका कॉट A माइनस कोसेक A प्लस 1। यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, ऊपर हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फॉर्मूला, आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा चलिए करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं फिर देखेंगे। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हो जाएगा आपका कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, और यहां से ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहां पर अब आप देख रहे हैं ये है कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये पूरा कोष्टक कॉमन आ जाएगा, तो यहां से कॉमन कर लीजिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ माइनस ये प्लस वाला तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा कोसेक ए, और ये बचा आपका, ठीक है माइनस का गुणा कर दीजिए, कोई नहीं, माइनस का गुणा करेंगे तो ये कोसेक माइनस का और ये कॉट प्लस का, ये हो जाएगा, और हर में ये बचेगा आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि देखो ऊपर क्या है 1 माइनस कोसेक ए और कॉट ए, ये क्या है प्लस का 1
और माइनस का कोसेक और कॉट ए, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, जो बचेगा आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। तो ये हमें लेके आना था और यही हमें प्रूफ करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहले कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए 2 क्वेश्चन और करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, बाकी के बाद फिर हम करते हैं आगे का अपना क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन। तो आगे के क्वेश्चन में हमारा एक क्वेश्चन है जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और हमको ये लेके आना है। और दूसरा हमको क्वेश्चन ये दिया है टेन थीटा लाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे LHS। LHS है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। तो मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या कर लें कि साइन और कॉस में तोड़ लें। जैसे यहाँ पर सेक है तो इसको तोड़ सकते हैं 1/, कॉस में ये कोसेक है तो 1/, साइन में। तो पहले अगर साइन कॉस से अलग जो भी मान दिया है, जो भी जैसे टेन में दिया है, कॉट में दिया है, कोसेक में दिया है, तो उसको साइन कॉस में तोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको मैं तोड़ सकता हूँ 1/, साइन ए माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा आपका 1/, कॉस ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो साइन ए, और 1 - 1 का भाग देंगे साइन, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और यहाँ कॉस एलसीएम लेंगे तो 1 - कॉस से 1 का भाग देंगे कॉस में, कॉस बार जाएगा, और कॉस का गुणा कॉस से करेंगे, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए आप जानते हैं फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो वहां से 1 - साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहाँ से देखिए कॉस एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या मिलेगा कॉस ए इंटू साइन ए, या तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब हमें ये यहाँ पे दिया है राइट हैंड साइड में, तो आप ऐसा कर सकते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, वो भी इतना ही आ जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम राइट हैंड साइड ले सकते हैं, वैसे यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ से क्या करेंगे इसको भी साइन कॉस में तोड़ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/tan को लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को लिखते हैं कॉस ए बटे साइन ए। तो यहाँ से अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ कर लेते हैं इसको। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा 1/साइन ए साइन ए कॉस ए। तो यहाँ से देखिए कॉस का भाग देंगे, कॉस का भाग देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने ये दोनों एलसीएम ले लिए, ठीक है। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बार जाएगा, तो साइन पहले से ऊपर है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ साइन से देंगे तो कॉस बार जाएगा, और कॉस ऊपर पहले से है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/1 साइन ए कॉस ए। तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, राइट हैंड साइड में क्या है साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये हमारा हो जाएगा LHS बराबर RHS, जो हमको प्रूव्ड करना था। बिल्कुल आसानी से हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS। तो यहां से LHS क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां से अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से देखिए साइन कॉमन दिख रहा है और नीचे से कॉस कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लेते हैं तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो 1 - 2
साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ से भी, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 ये मिलेगा आपको। देखिए साइन है, नीचे कॉस है, तो साइन बटी कॉस तो tan हो जाएगा, लेकिन हमको अब क्या करना है, कैसे भी इसको हटाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये कॉस में, ऊपर साइन में है, तो या तो आप साइन को कॉस में बदल लीजिए या फिर कॉस को साइन में बदल लीजिए, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा आगे सॉल्व होके। तो आगे इसको करते हैं। ये हो गया आपका साइन बटे कॉस tan थीटा, तो यहाँ से 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 इस कॉस को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका -1। ठीक है, बस चाहे आप इसको भी तोड़ सकते थे, कैसे भी कर सकते हैं। तो tan थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का अंदर गुणा करिए, 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो सेम हो गए, कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका tan थीटा। यही हमको क्या था, लेके आना था, तो RHS ये हमारा आ गया, और यही हमको प्रूव्ड करना था। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, साइन और कॉस से अलग जिस भी जैसे tan में दिए हैं, कॉट में दिए हैं, सेक कोसेक में दिए हैं, तो आप कोशिश करेंगे तो उसको तोड़कर साइन कॉस में ले आएं, और फिर वो आसानी से सॉल्व हो जाता है, और उसके ज़्यादा कोई फॉर्मूले भी नहीं होते। फिर भी अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और छोटे छोटे वीडियो मैं आपको अब डेली दूंगा, जिससे कि आपको 2 तारीख का शायद आपका पेपर है, तब तक आपको सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मैं ज़्यादा डीपली इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ कि आपने अगर अच्छे से तैयारी पहले से नहीं करी है, बेसिक चीज़ें नहीं अगर पढ़ी हैं, तो ज़्यादा डीपली कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इतना है, जितनी वीडियो हमारी पहले पढ़ चुकी हैं, और अब जो आपको वीडियो मिलेंगी, अगर आप उतना कर लेते हैं तो आप मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो जो मैंने पहले के वीडियो डाले हैं वो मैंने डिटेल में डाले हैं, और यहाँ से मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा, जिससे कि आप मैक्सिमम मतलब कोर्स को कवर करके और अच्छे से नंबर लेके आ सकते हैं, और अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, पढ़ाई अपनी अच्छे से करते रहिए। अब यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और कल आपको दूसरा भी वीडियो मिल जाएगा, और डेली जुड़े रहिए। जो भी है जैसा भी है, बस टाइमिंग का थोड़ा सा अब मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देख लिया करो, आपको फ़ायदा मिलेगा, और चैनल का तो जो भी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे।